दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर किसी दबंग व्यक्ति ने, इसका जो है कि शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ है, उसने किसी दबे कुचले गरीब निर्धन आर्थिक रूप से कमज़ोर शरीर से भी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ज़मीन पर अगर कब्जा किया है, तो क्या वह व्यक्ति दबंग व्यक्ति अपनी ज़मीन को छुड़ा सकता है या नहीं छुड़ा सकता है, और छुड़ाएंगे तो वो कैसे अपने ज़मीन को दबंग व्यक्ति से छुड़ाएंगे, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले करके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के बाद आपको तत्काल दिया जाएगा। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि अगर किसी सक्षम व्यक्ति ने, जिसका शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ है, उसने किसी दबे कुचले निर्धन गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का अगर ज़मीन कब्जा कर लिया है, ज़बरदस्ती हड़प लिया है और टोटल उस ज़मीन का कागज़ जो है उस गरीब व्यक्ति के नाम पे है, तो आखिर वह व्यक्ति जो है कि कैसे अपने ज़मीन को एक दबंग व्यक्ति से छुड़ा पाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी की ज़मीन को अगर कब्जा किया गया है तो ज़रूर जिस व्यक्ति का ज़मीन कब्जा हुआ है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से परेशान होगा, परिवार से भी कमज़ोर होगा। तो उस व्यक्ति की जो ज़मीनें होती हैं वो शासन प्रशासन में जिसका पकड़ अच्छा होता है वो उस ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। अब बात है, जिस व्यक्ति ने उस ज़मीन पे कब्जा किया उसका शासन प्रशासन से तो पहले से ही पकड़ है, तो आखिर उस गरीब दबे कुचले व्यक्ति की सुनवाई कहाँ पे होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, क्या कहीं सुनवाई होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्या होगा, सुनवाई होगी तो कहाँ पे होगी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सभी चीज़ें डिटेल से पता लगने वाला है। देखिए, जब किसी भी दबंग व्यक्ति का शासन प्रशासन में अगर पकड़ है तो आप उससे घबराइए मत, क्योंकि अगर उसका शासन प्रशासन में पकड़ है तो आपकी ज़मीन का कागज़ भी आपके पास में है। ठीक है, और जिसके पास में कागज़ है, जिसके नाम से ज़मीन है, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसको उसकी ज़मीन वापस मिल सकती है। कैसे मिलेगी अभी आगे आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जब शासन प्रशासन में जब व्यक्ति किसी की जो पकड़ होती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो दबंगई दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा शासन और प्रशासन में अच्छी पकड़ है, तो इसलिए जो है कि मैं किसी को भी दबा लूँगा, किसी को भी जो है कि मैं परेशान करूँगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। उसके दिमाग में अनेक प्रकार के खुराफाती सवाल आते हैं कि अब मेरा कुछ होगा ही नहीं, मेरा थाने में पकड़ अच्छी है, मेरे शासन में पकड़ अच्छी है, मेरे प्रशासन में पकड़ अच्छी है, मेरे कर्मचारी जो है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मेरी बातों को मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोच करके एक शासन प्रशासन की पकड़ होती है, इन सब बातों को सोच करके वो किसको परेशान करेगा, अपने बराबरी के आदमी को परेशान तो करेगा नहीं, अपने जैसे आदमी के ऊपर तो वो दबंगई दिखाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ दिखाएगा उसकी चलने वाली नहीं है, तो वो कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अपनी दबंगई दिखाता है। अब ये कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर जब वो दबंगई दिखाता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि यार इसकी जो प्रॉपर्टी को ना हड़प लें। अब बात यह है, जिसकी प्रॉपर्टी को हड़पा गया वो है तो गरीब आदमी, वो उसका कोई शासन प्रशासन में पकड़ नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो आखिर वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में कैसे लेगा, यानी अब जो उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया उससे वापस वो कैसे लेगा। तो उसके लिए एक समाधान है, जहाँ ना तो नेतागिरी चलती है और ना लोगों की सिफारिश चलती है, जहाँ पे दलील और सबूत पेश किया जाता है, उसे बोलते हैं न्यायालय, जिसे बोलते हैं कोर्ट। अब कोर्ट का नाम सुनते ही कुछ लोग कहेंगे यार वहाँ पैसे बहुत लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतना पैसा नहीं लगता है आपका घर द्वार बिक जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा वकील चुनने की ज़रूरत होती है। अगर एक अच्छा वकील चुनते हैं, एक अनुभव वाला वकील अगर चुनते हैं, तो वो आपकी समस्याओं को समझते हुए आपके केस को जो है कि सही से लड़ते हैं। आपको करना क्या है, अगर किसी दबंग व्यक्ति ने किसी शासन प्रशासन में जिसकी पकड़ है उसने अगर आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, आपकी ज़मीन को ज़बरदस्ती जो है कि अपने कब्जे में कर रखा है, तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधे जो है कि सिविल कोर्ट में जाएंगे और सिविल कोर्ट में जा कर के पोजीशन ऑफ रिकवरी का मुकदमा जो है कि कर देंगे। पोजीशन ऑफ रिकवरी का जो मुकदमा करते हैं तो ये थोड़ा केस तो लंबा चलता है, आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, केस तो लंबा चलेगा, लेकिन आपकी जीत पक्की होनी है, आपकी ज़मीन आपको वापस मिलना है। क्यों मिलना है, क्योंकि उस ज़मीन का कागज़, उस ज़मीन के जितने भी कागज़ हैं, जितने भी
जितने भी दस्तावेज हैं सब आपके नाम पे हैं। तो आप जब भी वकील से मिलने जाए सबसे पहले एक बेस्ट वकील चुनिए, सबसे बढ़िया वकील चुनिए। वकील चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए। वकील चुनने के बाद में आप उसको अपने ज़मीन समझिए, टोटल कागज़ दीजिए और वकील साहब को पूरी हिस्ट्री जो है कि आप बताइए कि क्या मामला क्या है और कैसे क्या हुआ है। उसके बाद में आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस दायर कर दीजिए। आपकी ज़मीन जो है कोर्ट आपको वापस दिलाएगा और वहाँ पे दबंग व्यक्ति को सजा मिलेगा। सब दबंगई भूल जाएगा, सब शासन प्रशासन में जितनी उसकी पकड़ है सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि कोर्ट में जो मामला चला गया, कोर्ट ने जो न्याय दिया, तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे। वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ना पैसे वाले न पहुँच वाले किसी की कुछ नहीं चलती। अगर पैसे वाले की चलती तो सलमान खान को सज़ा नहीं होती। अगर पैसे वालों की का अगर जो चलता तो राम रहीम को सज़ा नहीं होती। और पैसे वालों का अगर चलता तो आसाराम जी अंदर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जब भी आपके घर में कोई दबंगई करता है तो आपके पास में अगर शासन प्रशासन अगर आपका हेल्प नहीं कर रहा है, शासन प्रशासन अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो आप डर के घबरा के घर में ना बैठें। आप सीधे कोर्ट के शरण में आप जाएं। आपका जो है कि कोर्ट हर संभव मदद करेगा, बस आपको दलीलें और सबूतें जो हैं, जो गवाह हैं, पेश करना पड़ेगा। आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी जिसमें आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ देनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।